अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे ईरानी पार्लियामेंट की जानब से दुनिया की सबसे अहम तरीन समंदरी गुजरगाह को बंद करने की मंजूरी दी गई है। ये गुजर रहा है आबनाए हरमस, जो कि दुनिया के 20% तेल की गुजरगाह है और दुनिया की 25% LNG गैस भी यहीं से गुजरती है। सऊदी अरब का तेल हो, UAE का तेल हो, कुवैत का तेल हो, बहरीन का तेल हो, इराक का तेल हो, इवन ईरान का अपना तेल हो, वो यहीं से गुजरता है। इसके अलावा कतर की LNG हो, वो भी यहीं से गुजरती है। दुनिया का 20% तेल इस रास्ते से गुजर के जाता है, जबकि 25% LNG इसी आबनाए हरमस स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजर के जाती है। अगर इसे वाकई बंद कर दिया जाता है तो दुनिया के अंदर तेल की कीमत बढ़कर 120 से $130 फी बैरल हो सकती है। महंगाई का एक नया तूफान आएगा और पाकिस्तान जैसे मुल्क मजीद सफ़र करेंगे। अब फिलहाल ईरानी पार्लियामेंट ने तो इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसने भी इसकी मंजूरी देनी है। उसके बाद देखा जाएगा कि ये बंद होती है या नहीं। अब बेसिकली ये एक तंग समुद्री रास्ता है जिसके एक तरफ ईरान है शुमाल में, जबकि जुनूब में UAE और ओमान है। इसकी टोटल चौड़ाई जो है वो 33 किलोमीटर है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 किलोमीटर ऐसे हैं जो सेंटर में है, जो शिपिंग लाइंस इस्तेमाल करती है। सबसे ज़्यादा समंदर की गहराई वहीं है, बहुत थोड़ी जगह है और रोज़ाना तकरीबन 120 से 150 बड़े तजारती जो शिप्स हैं और कंटेनर्स या टैंकर्स जो हैं ऑयल से भरे हुए, वो इस रास्ते से गुजरते हैं। अगर इसको चोक कर दिया जाता है तो उससे क्या होगा? सबसे ज़्यादा एशियन ममालिक इससे हर्ट होंगे। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, फार ईस्ट के मुल्क सबसे ज़्यादा इसकी वजह से रगड़े में आएंगे और फिर UAE, सऊदीया और दीगर मुल्क उनकी इकॉनमीज बैठ जाएंगी। इवन ईरान का अपना तेल जो कि तमाम तर पाबंदियों के बावजूद एक्सपोर्ट होता है, वो इसी रास्ते से होता है और उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है? चाइना है। ईरान सालाना को $35 बिलियन मालियत का तेल पाबंदी के बावजूद एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाता है और कहा जाता है कि चाइना अपनी ज़रूरत का 15% तेल जो है वो ईरान से ख़रीदता है, क्योंकि उसे निस्बतन सस्ता मिलता है। अब इस एक ब्लॉकेज की वजह से पाकिस्तान और इंडिया दोनों को अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। एक दौर था जब यूरोप और अमेरिका भी गल्फ़ के ममालिक से तेल लिया करते थे। अब चीज़ें निस्बतन बहुत बदल गई हैं। अमेरिका को ना होने के बराबर अब तेल की ज़रूरत है। अमेरिका तकरीबन अपने तेल में खुद कफील हो चुका है जब से शेल टेक्नोलॉजी आई है। अब गुज़िश्ता साल 2024 का जिक्र करें तो अमेरिका ने सिर्फ 5 लाख बैरल यौमिया तेल इंपोर्ट किया है गल्फ़ के ममालिक से। जितना पाकिस्तान इंपोर्ट करता है उतना दुनिया की सबसे बड़ी मईशत ने किया है, जो उसकी टोटल खपत में 7% बमुश्किल बनता है और ये शरह गुज़िश्ता 40 सालों की सबसे कम तरीन शरह है। यानी अमेरिका में भी तेल की कंजम्पशन बढ़ रही है आबादी बढ़ने की वजह से, लेकिन वहाँ इंपोर्ट घट रही है क्योंकि उन्होंने अपने ज़खायर से, शेल के ज़खायर से तेल और गैस निकालना शुरू की है। उसने उन्हें तकरीबन खुद कफील बना दिया है। अब अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो क्या होगा? रोज़ाना 20 मिलियन बैरल तेल जो यहाँ से गुजरता है वो नहीं गुजर पाएगा और 10 अरब क्यूबिक फिट गैस LNG जो है वो भी इस रास्ते से गुजरती है, वो नहीं गुजर पाएगी। 20% तेल दुनिया का, 25% दुनिया की LNG इस रास्ते से ना गुजरने की वजह से आलमी मंडियों में शॉर्ट हो जाएगी और प्राइसेस दोनों चीज़ों की बढ़ जाएंगी। इस रास्ते से सबसे ज़्यादा तेल जाता है सऊदीया का 38%, कुछ 6 मिलियन बैरल रोज़ाना। फिर इराक है को 3.4 मिलियन बैरल। ईरान का अपना 2 मिलियन बैरल तेल यहाँ से गुजरता है। फिर UAE का तकरीबन 2.7 मिलियन बैरल गुजरता है रोज़ाना। कुवैत से कुछ 2 मिलियन बैरल रोज़ाना तेल यहीं से गुजरता है। इसका ऑल्टरनेट क्या है वो बताना चाहें? ऑल्टरनेट 2 मुल्कों ने बना रखे हैं, एक सऊदीया ने और एक UAE ने। सऊदीया ने अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बिछाई है जिसके ज़रिए वो मुल्क के दूसरी तरफ रेड सी वाली साइड पर 7 मिलियन बैरल तेल रोज़ाना पाइपलाइन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी रखता है।
वहाँ से कुछ तेल ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो भी रहा है। उससे जहाँ ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से उसकी जान छुटती है, वहाँ पर एक और स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदब है जो कि यमन के कोने पर वाक़ है, और वहाँ पर यमनी हूती अक्सर तंग करते रहते हैं, छेड़बाजी करते हैं, वो उनकी जान छूट जाती है। फिर अबू धाबी ने फुजीरा तक एक पाइपलाइन एक बिछाई हुई है जिसके ज़रिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का ये सबसे क्रिटिकल पोर्शन है ये बाईपास होता है। लेकिन ये पाइपलाइन निस्बतन कम कैपेसिटी की, सिर्फ 1.8 मिलियन बैरल यौमिया की है। तो दोनों पाइपलाइनों में अभी सिर्फ जो गुंजाइश है वो 2.6 मिलियन बैरल की है। अगर 20 मिलियन बैरल की शॉर्टेज होती है तो ये 2.6 मिलियन बैरल क्या करेंगे, 10% में मुश्किल बनता है। गैस का ऑल्टरनेट ऑल्दो कोई भी नहीं है। और फिर एशियन ममालिक जो हैं उनका 84% तेल कम हो जाएगा और उनकी 83% गैस भी कम हो जाएगी। ये सबसे ज़्यादा हिट हम एशियन को मिलेगी। ईरान खुद भी ऑब्वियसली इससे डैमेज होगा, जो पैसे चार कमा लेता है वो भी नहीं कमा पाएगा। और फिर अमेरिका ने जहाँ पर अपने अड्डे हैं जो बहरी बेड़े तैनात कर रखे हैं उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आए हैं। वैसे कहा जा रहा है कि ईरान ने साइबर अटैक शुरू कर दिए हैं उन कंटेनर्स के ऊपर, उन टैंकर्स के ऊपर, उन शिप्स के ऊपर जो यहाँ से गुजर रहे हैं। उसकी वजह से उनके सिग्नल लॉस्ट हो रहे हैं, उनके आपस में टकराने का खदशा है जिससे यहाँ ट्रैफिक रुक सकती है। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस खतरे को भांपते हुए फौरी तौर पर मुल्क के अंदर तेल का ज़ख़ीरा 20 दिनों का करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वैसे उसूलन 20 दिनों का ज़ख़ीरा इन कंपनियों के पास होने चाहिए, लेकिन ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी पाकिस्तान में बाकायदा माफिया है, वो नहीं अमल करती, हुकूमत करवाती भी नहीं है। उस सिलसिले के अंदर 14 करोड़ लीटर पेट्रोल मंगवाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और एक नया टेंडर दिया गया है 7 करोड़ लीटर पेट्रोल का अगले 10 दिनों के अंदर मंगवाने का। अगर 10 दिनों का जिक्र करें तो तब तक तो बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका होगा। फिर जो एक हमारा ऑयल टैंकर 6 जुलाई को आना था उसे 26 जून तक पहुंचने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। देखना यह है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर हमारी जैसे मीशत कैसे सर्वाइव करती है, क्योंकि एक एक डॉलर भी अगर बैरल के पीछे बढ़ता है तो वो हमारे जैसे मुल्कों के लिए बहुत मुश्किल होता है। हमारी हुकूमतें फ़ौरन से पहले 2-4 रुपये पेट्रोल के बढ़ा देती हैं, उस बढ़ाने के बाद मुल्क के अंदर हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि हुकूमत का कंट्रोल है पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने के ऊपर। उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें हमारे ताजर अपनी मर्जी से बढ़ा देते हैं। उन्हें पूछने वाला नहीं कि जनाब अगर 1 रुपया किलोमीटर रेट बढ़ा है तो आप 5 रुपये किलो चीज़ क्यों बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ें मैनेजमेंट से बेहतर होती हैं, वरना बेहतर नहीं होती। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है हमने आपको बहुत आसान अल्फाज में आपको एक इंतहाई मुश्किल टॉपिक समझाने की कोशिश की है। आपको समझ आया होगा। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और हमारे शॉर्ट्स के लिए बनाए गए नए चैनल रिच पाकिस्तान शॉर्ट्स को भी आप अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे विजिट कर सकते हैं, ताकि जो लोग शॉर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वहाँ पर आपको हमारी तमाम वीडियोज़ के शॉर्ट्स मिला करेंगे। अल्लाह निगहबान।